So this is the question, okay, in which says in thermodynamic cycle 1 mole of this is 1 mole, जो भी गैस है उसकी मोल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, okay. So 1 mole of, and another thing is monoatomic ideal gas is given, 1 mole of monoatomic, that means we have gamma is equal to 5/3, CV is 3/2R, Cp is 5/2R, okay, this we are sure, and N is 1. This is the information from just first line of this question. AB is a reversible isothermal expansion. Another important point, this is from the figure we have seen that this is a reversible isothermal expansion, okay, and cycle moves from AB to C, A B C to A, okay. BC is isobaric process, we know. And what is we have to find? We have to find the net amount of heat in this cycle, in this one cycle, okay. So we have to find that. So how we are going to do that? So we see that delta Q is having many formulas. पहला तो तुम ये भी यूज कर सकते हो CPDT, if process is isobaric. ये भी यूज कर सकते हो CPDT if process is isochoric, okay. तो इसमें तो आइसोबारिक के लिए आ जाएगा, आइसोकोरिक के लिए फॉर्मूला है, बट फॉर द आइसोथर्मल के लिए क्या? आइसोथर्मल के लिए वी से दैट इट इज इक्वल टू द वर्क डन फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस यू नो दैट डेल्टा यू इज 0, सो डेल्टा क्यू इज W विच इज वर्क डन, एंड वी कैन फाइंड, हम ढूंढ सकते हैं हमारा हीट एनर्जी फ्रॉम द वर्क डन, ओके. CPDT is nothing but for this process isobaric from B to C, it is nothing but क्या आएगा 5/2R which is 8.314. this is Cp 5/2R. dt is -500. माइनस क्यों? क्योंकि फाइनल टेम्परेचर इज लेस, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज -500, 300 minus 800, okay. And we have to add CVDT to this isochoric process. इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी which is 3/2R, okay. And this is again 500, क्योंकि यहाँ पर अगेन राइज कितना हो, इसमें राइज हुआ, ठीक है. 800 minus 300 that is plus 500, okay. अब लास्ट ये प्रोसेस बच गया आइसोथर्मल, तो इसमें क्या, इसमें आएगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन, इसमें आएगा RT nRT, N is 1, so R into D 8.314, T is 800, RT नेचुरल लॉग, उसका वैल्यू लिख देता हूँ, वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस इट इज nRT नेचुरल लॉग V2/V1, और V2 कितना है, नेचुरल आएगा V2 कितना है, V2 इज 2V, तो ये 2 आ गया, क्योंकि वॉल्यूम इज V इनिशियल, तो ये 2 आ गया ना. तो अगर इसको काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर कितना आएगा. थोड़ी बहुत ये कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, ओके. दिस इज अगेन 250, तो ये भी कि 0.693 होता है, तो कुछ भी नहीं करना, जस्ट डू विद द कैलकुलेटर एंड यू विल गेट द आंसर एज, मैंने कितना निकाला था, मैंने निकाला था 452, हाँ दिस इज 452 आंसर, ओके. आ जाएगा इतना आंसर. अब दिस क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन. इसमें क्या है, अ ट्रैप्ड एयर बबल ऑफ वॉल्यूम V0 इज रिलीज फ्रॉम द डेप्थ H. एक लेक है और उसकी डेप्थ H में, और इसकी डेप्थ H पे एक बबल है, ओके, एंड इट इज़ रिलीज्ड, ये अपवर्ड जाएगा, एंड जब ये अपवर्ड गया द वॉल्यूम ऑफ द बबल ग्रोज टू 2V0. पहले इसकी कितनी थी, V0 वॉल्यूम थी, अब कितनी होगी, अब होगी इसकी 2V0, एंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड प्रेशर अबव द सरफेस ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट, ओके. वो कांस्टेंट है क्या, टेम्परेचर एंड प्रेशर अबव द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस, ठीक है, वो तो हमें पता ही है कांस्टेंट होता है, ओके. दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
and temperature constant. Okay, so if the density of water is given 1000 kg per meter cube and the acceleration due to gravity is also given as 10 meter per second square, then we have to find the height h. So what is the height h जब ये ऊपर आएगा? ओके, सो दिस इज द हाइट एच. फाइनल कंडीशन है, यहाँ पर मेरा बबल आ गया. नाउ वी हैव टू व्हाट वी वांट टू डू. यहाँ पर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो वी कैन अप्लाई द बॉयल्स लॉ. सो एट एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट इक्वेशन वी हैव पी वी इज P1V1 इज इक्वल टू P2V2. वी नो दिस इक्वेशन. ओके, एयर बबल. ओके, अगर हम एयर बबल को, उसमें जो एयर है उसको कंसिडर करें आइडियल गैस. ओके, ओनली देन वी कैन अप्लाई बॉयल्स लॉ. ओके, सो P1 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यहाँ पर दिस इज द P1, दिस इज द V1, सॉरी P2. अब P1 कितना है? P1 इज P0 प्लस. P0 क्या है? P0 में इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, so we have to consider the atmospheric pressure as well, plus the height due to the pressure created by the water, which is HROG, which is height, density of water, which is rho, and g. Okay, multiply with its volume of the bubble. Okay, so this is the total pressure with V0. What is P2? P2 is P0 only and प्लस 0 बिकॉज देयर इज नो वाटर. वाटर तो इस पोजीशन पे नहीं करेगा ना, इस पर कोई, क्योंकि ये अब सरफेस पे आ गया, कोई भी वाटर का प्रेशर इस पर नहीं पड़ेगा. ओके, सो V2 इज 2V0. सो वी विल गेट P0 प्लस HROG इज 2P0. सो आई विल गेट हेयर, मैं यहाँ पर कर देता हूँ. Okay, so this is P0 is HROG. So what is the answer? What is H? Okay, we have to find H. Okay, what is the P0? P0 is the atmospheric pressure, but we know one atmospheric pressure has to be equal to 10 power 5 pascals. So this Pascal is the SI unit, so we have to write like this. And by rho, what is the rho? Density of water. And this is 10, so this is a 10 meter answer, I think. 10 meter is the answer, and this is height.